नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिज़्ज़ा मेक लाइन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि पिज़्ज़ा बिजनेस में पिज़्ज़ा मेक लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ नए लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम मेक लाइन अगले साल ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, या दिवाली पे ले लेंगे, नवरात्रे में ले लेंगे। उनको हम बताएंगे कि ये आपको मेक लाइन क्यों चाहिए, इस मेक लाइन का दाम लगभग कितना होता है और पिज़्ज़ा बिजनेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये इस वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर आपके काम आएगी। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा मेक लाइन की इम्पोर्टेंस बताने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पिज़्ज़ा मेक लाइन होती कैसी है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पिज़्ज़ा मेक लाइन है ये एक तरह की टेबल है जिसके ऊपर जाली लगी है। ये जाली वाली या बिना जाने वाली किसी भी तरह की हो सकती है। इसके साथ इसमें बहुत सारे कंटेनर लगे हैं इस टाइप के। तो ये कंटेनर एक ढक्कन के साथ हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। और ये कंटेनर ठंडे होते हैं कि मतलब रेफ्रिजरेटेड होते हैं। और इन कंटेनर्स में पिज़्ज़ा की टॉपिंग, पिज़्ज़ा के सॉस और चीज़ रखे जाते हैं ताकि जब हम पिज़्ज़ा बना रहे हों तो पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो। तो जैसे आप यहाँ से पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले कंटेनर में जनरली सॉस और चीज़ रखा जाता है। तो आप सॉस स्प्रेड करें, उसके बाद चीज़ लगाएं, उसके बाद जो टॉपिंग आपको लगानी है वो टॉपिंग लगाएं। उसके साथ साथ इस पिज़्ज़ा मेक लाइन के नीचे एक रेफ्रिजरेटर भी होता है, हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये है जो रेफ्रिजरेटर है, ये एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, यानी +4 डिग्री टेम्परेचर का रेफ्रिजरेटर है। और इसमें बहुत सारी एडजस्टेबल शेल्फ होती हैं। तो उन शेल्फ में आप अपनी पिज़्ज़ा की एक्स्ट्रा टॉपिंग या एक्स्ट्रा चीज़ और एक्स्ट्रा सॉस यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको कम पड़े वो यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको पिज़्ज़ा मेक लाइन दिखाई और हमने थोड़ा सा बताया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? तो एक तो हमारी सारी टॉपिंग सामने होती है, जैसे कि यहाँ अपना शेफ़ खड़ा होगा और वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग बहुत ईजिली लगा देगा। दूसरा, जैसे कि आपके पिज़्ज़ा की मेन्यू में बहुत सारे आइटम हैं, तो आप उस मेन्यू के आइटम पे आप कोड लिख सकते हैं। जैसे आप इनको मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे इस वाले मशीन में 16 कंटेनर लगे हैं तो आप 1 से 16 तक मार्क कर सकते हैं। तो जैसे आपने पेपी पनीर पिज़्ज़ा बनाना है तो आप पेपी पनीर और जो इसके इंग्रेडिएंट है उसका कोड लिख सकते हैं, जैसे कि 5 8 9। तो आप 5 नंबर ढक्कन खोलेंगे, 5 नंबर की टॉपिंग डालेंगे, 8 नंबर ढक्कन खोलेंगे, 8 नंबर की टॉपिंग डालेंगे, और 9 नंबर खोलेंगे, 9 नंबर की टॉपिंग डालेंगे। तो इससे आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। आपके शेफ़ को पिज़्ज़ा की टॉपिंग की नॉलेज ना हो तो भी वो अच्छे से आपका पिज़्ज़ा की टॉपिंग लगा पाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपके जो मेन्यू के आइटम हैं उनको आप कोड में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। और जैसे ही पिज़्ज़ा का ऑर्डर आता है कि हाँ भाई 1 5 6 पिज़्ज़ा बना दे, मतलब 156 वाली टॉपिंग लगा दे, या 209 वाली टॉपिंग लगा दे, या 210 वाली टॉपिंग लगा दे, या 320 वाली टॉपिंग लगा दे, तो आपका पिज़्ज़ा अपने आप तैयार हो जाएगा। आपको बस कोड बताना है। और शेफ़ को बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि पेपी पनीर में मशरूम जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे शेफ़ का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और क्योंकि सब कुछ सामने है तो उसको टाइम भी बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। कई बार पिज़्ज़ा के बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, एक साथ 4 5 ऑर्डर आ जाते हैं, और अगर आपके पास मेक लाइन नहीं है तो आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग लगाने में हो सकता है आपको 4 5 6 मिनट लग जाए, लेकिन मेक लाइन की सहायता से एक पिज़्ज़ा प्रिपेयर करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड लगते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा मेक लाइन ना हो तो क्या होगा आपके साथ। और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि पिज़्ज़ा मेक लाइन का प्राइस क्या होता है और पिज़्ज़ा मेक लाइन किस किस डिज़ाइन में अवेलेबल होती है, आप इसको किस किस डिज़ाइन में बनवा सकते हैं और किस डिज़ाइन का क्या फ़ायदा है। तो वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा मेक लाइन ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये पिज़्ज़ा मेक लाइन ना जैसे घर में एक मसालेदानी होती है जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, उसी की तरह है। तो सोचो अगर आपके पास मसालेदानी ना हो तो आप देखोगे अरे यार मेरा नमक कहाँ रखा है, अरे मेरा जीरा कहाँ रखा है, आप ढूंढोगे, अच्छा मिल गया जीरा। तो आपका वही वाला हाल अगर आप मेक लाइन नहीं लगाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा बिजनेस में हो जाएगा कि आपको ना मशरूम मिलेंगे ना आपको पनीर मिलेगा। तो अगर आप पिज़्ज़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी स्पीड में करना चाहते हैं, कम लेबर लगा के करना चाहते हैं, तो मेक लाइन बहुत ही ज़रूरी है प्रोफेशनल पिज़्ज़ा बिजनेस रन करने के लिए। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा मेक लाइन के प्राइस के बारे में बात करने से पहले हम इसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन के बारे में बता देते हैं कि पिज़्ज़ा मेक लाइन का कस्टमाइजेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है पिज़्ज़ा मेक लाइन की लेंथ। तो पिज़्ज़ा मेक लाइन 4 5 और 6 फुट में बनाई जाती है, बीच के भी साइज हो जाते हैं जैसे 4.5 या 5.5 फुट। उसके अलावा कंटेनर की 1 लाइन आएगी या 2 लाइन आएगी
जैसे कि एक लाइन अगर 5 फुट की मेक लाइन में लगाएं तो 8 कंटेनर आते हैं, 2 लगाएं तो 16 आते हैं। कुछ लोग सॉस के लिए बड़ा कंटेनर लेते हैं, टॉपिंग के लिए छोटे कंटेनर लेते हैं, कुछ और छोटे कंटेनर लेते हैं। तो इसी तरह से आप ये पिज़्ज़ा मेक लाइन की लेंथ और नंबर ऑफ़ कंटेनर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आप ये जाली देख रहे हैं, कुछ लोग ये जाली प्रेफर करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे टेबल प्रेफर करते हैं। और फ्रिज तो हर मेक लाइन के नीचे होता ही है, वो एक कॉमन फीचर है। उसकी जो शेल्फ होती है वो एडजस्टेबल होती हैं। कुछ पिज़्ज़ा मेक लाइन सिंगल डोर होती हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं 2 डोर है। तो पिज़्ज़ा मेक लाइन 1 डोर, 2 डोर या 3 डोर हो सकती हैं। तो और इसके अलावा अगर आपके पास स्पेस कम है तो हमारे पास ये वाली हाइट हम कम कर देते हैं, और जो ये मेरी टॉपिंग की टेबल है इसको ऊपर उठा देते हैं, और उसके नीचे का स्पेस भी आपको पिज़्ज़ा प्रोसेस करने में मिल जाता है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन हो जाता है। तो इस तरह से पिज़्ज़ा मेक लाइन के बहुत सारे डिज़ाइन हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइस क्या होती है। तो दोस्तों, जो बेसिक पिज़्ज़ा मेक लाइन होती है, जिसमें एक नीचे फ्रिज होता है, यहाँ पे टेबल होती है बिना जाली वाली, और इस तरह के कंटेनर होते हैं, उस तरह की पिज़्ज़ा मेक लाइन की कीमत हमने 12,500 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से रखी हुई है। और अगर आप कोई और डिज़ाइन चाहते हैं, कोई कस्टम डिज़ाइन चाहते हैं, तो आप हमसे अपना डिज़ाइन शेयर करिएगा अपने स्पेस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपके पास वेज नॉन वेज दोनों है, या आपके पास बहुत लिमिटेड टॉपिंग है कि आपको कम टॉपिंग बनानी है। तो उस हिसाब से हम पिज़्ज़ा मेक लाइन को आपको उसकी कॉस्टिंग बता पाएंगे। तो दोस्तों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप फूड बिजनेस से जुड़े हैं, जैसे कि आप बेकरी बिजनेस से जुड़े हैं, या आइसक्रीम बिजनेस से जुड़े हैं, या रेस्टोरेंट से जुड़े हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पे इसी तरह की काम की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई, इस वीडियो में पूछे गए हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको देंगे। थैंक यू।